बीएड फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर 102, यूनिट 1। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन है शोपेनहावर का। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किस विद्वान को कहा जाता है? कोमेनियस। कोमेनियस। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है पेस्टोलॉजी। दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, यह किसने कहा था? जेंटाइल। शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास, यह किसने कहा था? टीपी नन। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें आद्यांत पढ़ना पड़ता है, यह किसने कहा? टीपी नन ने। फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। दर्शन का अर्थ है देखना। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। दार्शनिक किस दार्शनिक ने कहा? सुकरात ने। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह किसका है? रॉस का। कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? एजुकोरम। एडुकोरम। शिक्षा दर्शन का कार्य है आदर्शात्मक, परिकल्पनीय, आलोचनात्मक। अपनी धारणा अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, किसने कहा था? कहा है जेंटाइल ने। दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, इस कथन का संबंध है जॉन एडम्स ने। शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? प्लेटो। निरपेक्ष आदर्शवाद देन है हिगल का। आदर्शवाद अधिक संबंधित है प्लेटो। प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? द रिपब्लिक। आदर्शवाद का आधार है परमात्मा। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? महत्वपूर्ण। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, यह किसने कहा था? प्लेटो। कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम ने में विश्वास रखता था? आदर्शवाद। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तरवाद, वाद विवाद। धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? आदर्शवाद। सत्यम शिवम शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में संबंधित आदर्शवाद। दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है? आदर्शवाद। आदर्शवाद जोर देता है आध्यात्मिक पक्ष पर। आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च रूप है इंद्रिय जनित ज्ञान। आदर्शवाद शिक्षा प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षक को। आदर्शवाद संसार का अर्थ है मन। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है से हुई है? प्लूटो। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के कितने पक्ष हैं? दो। समस्त सत्ता आत्मा की है, यह कथन किसका है? हिगल का। इस वायुमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवी एकता है, यही एकता परमात्मा है, किसने कहा था? प्रोवेल। जीवन के लिए किस पाश्चात्य दर्शन का नारा है? आदर्शवाद। जीवन के लिए किस पाश्चात्य दर्शन
का नारा है? आदर्शवाद। कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है? आदर्शवाद। आदर्शवाद के जनक कौन थे? प्लेटो। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य क्या है? आत्मा। कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है? आदर्शवाद। प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम बाल केंद्रित। प्रकृतिवाद सर्वाधिक मानता है प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, बल दिया है प्रकृतिवाद। किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? प्रकृतिवाद। प्रकृति की ओर लौटो किसके कथन थे? प्रकृतिवादियों के। कोई भी वस्तु जो बालक की गतिविधियों के स्वतंत्र चयन में बाधा उत्पन्न करती है को समाप्त किया जाना चाहिए, प्रकृतिवाद का। यह कथन किसका है? प्रकृतिवाद। शिक्षा का कौन सा दर्शन बालक की रुचि, अभियोग्यता और योग्यता पर केंद्रित है? प्रकृतिवाद। योजनावाद को जन्म देती है अमेरिका। योजनावाद जन्म देने वाला देश अमेरिका। प्रयोजनवाद को जन्म देने वाला देश अमेरिका। प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि क्या है? योजना। यथार्थवादी दर्शन किस पर अधिक बल देता है? व्यवहार व प्रयोग। यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहा जाता है। यहाँ रियल का क्या अर्थ है? जगत संबंधित। विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, यह किसने कहा है? डीवी ने। यथार्थवाद का अर्थ इस विश्वास तथा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, अर्थात प्रपंच मात्र है। यह किसने कहा? गांधी जी ने। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विश्वास रखने वाला दर्शन है, प्रयोजनवाद। जॉन डुवी कैसे दार्शनिक थे? प्रयोजनवादी। उत्तम जीवन के लिए शिक्षा का सिद्धांत किसने संस्थापित किया था? यथार्थवाद। संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? यथार्थवाद का। मूलभूत मत है यथार्थवाद का। कौन शिक्षा के संदेह को सम्मान देता है? प्रयोजनवाद। रियलिज्म का अर्थ है वास्तविकता का विज्ञान। प्रयोगवाद के जनक जॉन डीवी। स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक डीवी। यथार्थवाद का खोज या जनक कमेनियस। शिक्षा के यथार्थवाद के रूप के नाम बताइए। मानवतावादी यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है? प्रयोजनवाद। मार्क्सवाद जिसमें से किसमें विश्वास नहीं रखता? धार्मिक शिक्षा का। प्राकृतिक दंड व्यवस्था का समर्थक कौन था? रूसो। प्राकृतिक द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन है रूसो का। यथार्थवाद का आशय उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, यह कथन किसका है? स्वामी रामतीर्थ। यथार्थवादी ज्ञान की भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्ञान का विकास करेगा? अनुभवाश्रित ज्ञान। प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देता है? मुक्तात्मक। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक।